ऑक्शन का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी टीम एकदम फॉर्म में लग रही है, कौन से प्लेयर्स ऐसे गेम चेंजर्स लग रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, तो वहां पर मुझे लगता है ये जो ट्रायो फास्ट बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के, उन पे काफी बोली लगने वाली है। देखिए, गौतम गंभीर एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो जब तक उनकी दिल की मुराद पूरी नहीं होती, गौतम खुश नहीं होते। मेरी उनसे अभी थोड़ी दिन पहले ही बात हुई थी किसी फास्ट बॉलर के पर्टिकुलर नाम पे। वो अच्छा। बात मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो बिटवीन जो ब्रदर होती ना, Between दो two भाइयों के brothers? बीच में बातें होती है। यस, लेकिन वो फास्ट बॉलर के पीछे जाएंगे, इंडियन फास्ट बॉलर के पीछे भी जाएंगे। माना मार्च दूर है, कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन हलचल जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाला है आईपीएल का ऑक्शन डे। स्वागत है आपका गेम प्लान पर। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम और साथ में हमारे स्टूडियस एक्सपर्ट्स। संजय मंजरेकर के हाथ में ऑलरेडी उनका फोन बार बार नजर जा रही है उस फोन पर। संजय मंजरेकर हमारे साथ मुंबई स्टूडियोज में, और जम्मू से जुड़ रहे हैं अपने खेल से थोड़ा सा वक्त निकाल के इरफान पठान। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन ऑक्शन के पहले बहुत सारी टीमें जो अलग अलग प्लेयर्स पे नजरें बनाई हुई हैं, लेकिन आपके पास रोकड़ा कितना है? हाउ मच मनी हैव यू गॉट इन योर पर्स? सबसे ज्यादा पैसा है गुजरात टाइटंस के पास 38.15 करोड़, एंड लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे कम मुद्रा इनके पास है लगभग 13.25 करोड़ के आसपास। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेगा ऑक्शन नहीं है, लेकिन आपने कुछ प्लेयर्स जो हैं वो खरीदने हैं, कुछ स्लॉट्स जो हैं वो फिल करने हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस टीम को लेकर हैं, किन प्लेयर्स को लेकर आप संजय? देखिए, गुजरात टाइटंस, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक उनके टीम में हुआ है विद हार्दिक पांड्या मूविंग। फिर केकेआर ने बहुत अपनी टीम से बहुत प्लेयर्स रिलीज के एक नई दिशा में वो जाना चाहेंगे। और अक्सर होता है कि आईपीएल ऑक्शन के पहले ऑक्शन का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी टीम एकदम फॉर्म में लग रही है, कौन से प्लेयर्स ऐसे गेम चेंजर्स लग रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, तो वहां पर मुझे लगता है ये जो ट्रायो फास्ट बॉलर्स है ऑस्ट्रेलिया के, उन पे काफी बोली लगने वाली है। इरफान भाई, ये जो आईपीएल ऑक्शंस होते हैं, ज्यादातर हमने देखा एक पैटर्न, कई प्लेयर्स जो हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं। पिछले सीजन जोफ्रा आर्चर आए थे, क्रिस मॉरिस का नाम बहुत बार हमने सुना है, युवराज सिंह। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला है? मिचेल स्टार्क अगर वो है, देखिए वो उनका नाम सब टीम चाहेगी कि भाई आप हमारी टीम में भी आओ। आरसीबी चाहेगी भाई आप हमारी टीम से खेल रहे थे, आप हमारी टीम में आओ। मुंबई इंडियंस के पास एक फास्ट बॉलर की कमी है, जोफ्रा आर्चर को जाने दिया, वो कहेंगे आप हमारी टीम में आओ। अल्जारी जोसेफ को जाने दिया गुजरात टाइटंस ने, वो कहेंगे भाई आप हमारी टीम में आओ, हमारे पास तो ज्यादा पैसा मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी टीमें जो चाहेगी मिचेल स्टार्क जो स्किल सेट लेके आते 140 145 लेफ्ट आर्म गेंदबाज, तो आई थिंक मिचेल स्टार्क। और दूसरा एक नाम थोड़ा सा अंडररेटेड है, लेकिन अजमतुल्ला उमरजाई, ये दो खिलाड़ियों पे आप नजर रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे कामयाब टीम के साथ, मुंबई इंडियंस। पहले नजर डालते हैं कि उनकी स्क्वाड जो है अब तक कैसी लग रही है। आपके पास लगभग 18 करोड़ हैं, एंड हार्दिक पांड्या एक बड़ा नाम जो आपको दिख रहा है वहां पे, और क्या मजबूत बैटिंग ऑर्डर लग रही है। इरफान, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा था कि निहाल वडेरा और आकाश मडवाल वो दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन अभी वो कौन सी कमियां हैं जो पूरी करना चाहेगी मुंबई इंडियंस इस ऑक्शन में? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जो बैटिंग यूनिट है वो तगड़ी लग रही है। पिछले साल भी तगड़ी लग रही थी, वो 200 के 200 आंकड़े को आराम से पार कर रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के आने से उनका वो ऑलराउंड ऑप्शन भी बढ़ गया और बैटिंग ऑर्डर भी वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। बैकअप ओपनर, एक अच्छा ओपनर आप तैयार करिए। मैं तो एक सजेशन ये भी दूंगा, बाहर ढूंढने से पहले आप डेवल ब्रेविस पे आप नजर रखिएगा, क्या उन्हें आप मुंबई जैसी पिच पे ओपन करा सकते हैं, वहां पे उनको लगातार वहां पे मौका दे सकते हैं, तो वो एक जरूर नजर रखिएगा। आकाश मडवाल मुझे लगता है ये स्टार्ट करेंगे, अभी बैकअप में नजर आ रहे हैं, लेकिन आकाश मडवाल प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे, जिन्होंने बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी पिछले साल। जोफ्रा आर्चर का उन्हें एक रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ेगा जरूर, क्योंकि गेंदबाजी जो थी वो एक थोड़ी सी मसले का सबब जरूर थी पिछले साल, क्योंकि अब आपको जसप्रीत बुमराह की वो सर्विसेज जरूर मिलेगी, लेकिन तेज गेंदबाजी में आपको जेसन बेरेंडॉर्फ नजर आएंगे, आकाश मडवाल अगर नजर आएंगे तो आपको थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नजर आता है। लेकिन पीयूष चावला, देखिए पीयूष चावला का साल बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन उनके साथ आपके पास कोई और स्पिनर है नहीं। मुंबई के बाहर जब आप जाएंगे आपको 2 स्पिनर लग सकते हैं, वहां पे अगर कुमार कार्तिक के खेलते तो आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर कि आपको स्पिनर मिल सकता है दूसरे छोर पे। तो मुंबई इंडियंस की नजर एक अतिरिक्त फास्ट बॉलर के अलावा एक स्पिनर पे भी रहेगी। नाउ कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वो ये है कि आपके पास कुछ बहुत ही कमाल का इंडियन कंटिंजेंट है। और हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर पे दाव लगाया था, एक टाइम था लसित मलिंगा उनके लिए फ्रंटलाइन बॉलर थे। तो जो आपके पास पैसे हैं, क्या सबसे ज़्यादा
आप फोकस कर रहे होंगे कि एक फॉरेन तेज गेंदबाज को ले आए। जी, और वहाँ पर मुझे लगता है कि जेराड कॉट्से साउथ अफ्रीका के जो बॉलर है, इंडियन पिचेस पे मुझे लगता है जो गेंदबाजी चाहिए, और बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा था वर्ल्ड कप में जब रात को उन्होंने बॉलिंग की, वो एक्चुअली गेम चेंजर थे। बाउंसर्स डाल के, स्लो बाउंसर्स, यॉर्कर, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते, वो एक अच्छा ऑप्शन हो। ओपनर्स के लिए थोड़ा सा बैकअप चाहिए अगर ईशान किशन रोहित शर्मा की जोड़ी नहीं चलती, और पीयूष चावला के लिए एक एक्साइटिंग अगर ऑप्शन हो स्पिनर को लेकर। तो ये बात रही मुंबई इंडियंस की सबसे कामयाब फ्रेंचाइज, लेकिन अब बढ़ते हैं उस फ्रेंचाइज की तरफ जो अपनी पहली ट्रॉफी तलाश रही है, और उन्होंने अपने जितने भी ज्यादा बॉलर्स थे उन सबको रिलीज कर दिया है। एक बार आप पहले उस प्लेइंग 11 में बैटर्स की तरफ देखें। फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन आए हैं बतौर ट्रेड, ग्लेन मैक्सवेल एंड दिनेश कार्तिक। उसके बाद 3 स्पॉट्स खाली एंड ऑल्सो रीस टॉपली, मोहम्मद सिराज, सवालिया निशान उन पर भी है। संजय, किन की तरफ देख रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास 23.25 करोड़ है। देखिए, वहाँ पर बिल्कुल पता चलता है आपको, दे कांट डिपेंड ऑन दिनेश कार्तिक डाउन द ऑर्डर एज अ डिपेंडेबल बैटर, क्योंकि हम लास्ट सीजन ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक इंडियन बल्लेबाज उनको फाइंड करना होगा या बैक करना होगा। कैमरन ग्रीन को ज़रूर लेके आए हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन का अगर आपको वैल्यू पूरी तरह से लेना है, जैसे मुंबई इंडियंस ने रियलाइज़ किया, जब बल्लेबाजी वो 1, 2, 3 में करते हैं तब इम्पैक्ट ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर फिट करना होगा। रजत पाटीदार वापस आ गए, रीस टॉपली मेरे लिए लगता है बहुत ही एक अच्छा एक बाय है और एक अच्छा इंक्लूजन है। तो वही जो मुझे चीज़ लग रही है कि 2-3 बैटर्स डाउन दी ऑर्डर उनको चाहिए ना। अगर आप आरसीबी का इतिहास उठा के देखें तो ज़्यादातर यहाँ पे वो गेंदबाज कामयाब हुए हैं जो बड़े दिल वाले हैं। युजवेंद्र चहल का नाम जो है वो सामने आता है। इरफान, क्या आप बड़े दिल वाले बॉलर्स की तरफ देख रहे हैं या ऐसे बॉलर्स जो शायद महंगे साबित हों लेकिन आपको वक्त वक्त पर विकेट निकाल के दें? मैं मानता हूँ चिन्मय स्वामी की जो पिच है ना, वो गेंदबाजों का कब्रिस्तान है। तो वहां पे आप क्या अलग लेके आते, क्या एक्स्ट्रा पेस लेके आते बतौर तेज गेंदबाज, क्या बहुत ज्यादा स्विंग दोनों तरफ लेके आते, या तो फिर मुजीब जैसी जो स्किल है वो लेके आते। देखिए कौन से स्पिनर ने वहां पे अच्छा किया है। चहल ने बहुत साल अच्छा किया है, उनका जिगरा था, बड़ा दिल था, लेकिन उसके साथ स्किल भी थी। ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंदबाजी करना, कभी पैर पकड़ लेना, दिमाग चलाते रहना, शतरंज की चालें क्रिकेट के मैदान में चलना, वो उनका काम था और बहुत सक्सेसफुल रहे थे। उनको आपने छोड़ा, हसरंगा को लेके आए ये सोच के कि थोड़ी अलग स्किल लेके आते हसरंगा। अब आपने हसरंगा को छोड़ा क्यों है? मुझे लगता है कि 1 साल तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद इतना अच्छा कर नहीं पाए। तो क्या यही वजह थी वहां पे जहां पे आपने उनको छोड़ा कि सिर्फ 1 सीजन खराब होने से आपने उनको छोड़ दिया? मुझे लगता है आप ये सोच रहे हैं बतौर आरसीबी कि आप हसरंगा को ले लेंगे वापस, शायद कम प्राइस में, लेकिन ये छोटा ऑप्शन है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये चीज होगी। तो मुजीब जैसा खिलाड़ी अगर आपको हसरंगा नहीं मिलता है, आइडियली हसरंगा को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो मुजीब ऐसा गेंदबाज है जो थोड़ा सा कैनन बॉल का इस्तेमाल करता है, पिच को थोड़ा दरकिनार करने की कोशिश करता है, बहुत एक्यूरेट गेंदबाजी करता है। तो वो आप एक गेंदबाज को लेके आ सकते हैं, वैसा थोड़ा सा मुख्तलिफ गेंदबाज, अलग सा गेंदबाज। और अब आते हैं उस टीम की तरफ जो अपना तीसरा सीजन खेलेगी। ऑलरेडी एक बार चैंपियन बन चुके हैं, पिछले सीजन फाइनल में थे, लेकिन जो कप्तान थे अब तो वो मुंबई के लिए खेलने वाले हैं। तो अब हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं है। शुभमन गिल, केन विलियमसन, सबसे पहला सवाल संजय, क्या इन दोनों के साथ ओपनिंग करना चाहते हैं? और दूसरा, आपके जो 2 विकेट कीपिंग ऑप्शंस हैं वो दोनों बैकअप वाली लिस्ट में अभी जो है रिद्धिमान शाह और मैथ्यू वेड। देखिए, मैथ्यू वेड का आना मुश्किल है क्योंकि फॉरेन प्लेयर अगर आप देखें तो जॉश लिटिल को तो खेलना चाहिए, नूर अहमद बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस की, राशिद खान खेलेंगे और डेविड मिलर। तो केन विलियमसन को भी फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉलर उनको फॉरेन प्लेयर ड्रॉप करना होगा। तो इनका भी मोस्ट ऑफ द स्लॉट्स मुझे लगता है फील्ड अप है। नंबर 3 पे शायद कोई एक बल्लेबाज ढूंढना होगा। साई सुदर्शन शायद ओपन कर सकते हैं शुभमन गिल से। आई एम वेरी इंप्रेस विद साई सुदर्शन। विजय शंकर डाउन दी ऑर्डर अच्छे एक इंडियन उपाय है। अभिनव मनोर, तो जो प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा मौके नहीं मिले उनको मौके देने होंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। इरफान, हार्दिक पांड्या जो संतुलन लेके आते थे इस टीम के लिए, वो जब आते थे 4 पे बैटिंग करने के लिए तो एंकर का रोल भी अदा कर लेते थे, जब बड़े शॉट्स लगाने होते थे वो भी कर लेते थे। तो शाहरुख खान जैसा खिलाड़ी जो बाय द वे 40 लाख की बेस कैटेगरी में है, क्या आप उनको टीम में लेके आना चाहेंगे? कितना कॉन्फिडेंस आप में है उस टीम की बैटिंग यूनिट को देख के? देखिए बैटिंग यूनिट बहुत सॉर्टेड है। रिद्धिमान शाह अगर ओपन कर लेते हैं, केन विलियमसन नंबर 3 पे बैटिंग कर लेते, साई सुदर्शन नंबर 4 पे बैटिंग कर लेते, और फिर बाद में आपको मिलर मिल जाएंगे, तेवतिया मिल जाएंगे, तो यहाँ पे बैटिंग लगभग सॉर्टेड है। सिर्फ एक चीज की कमी है, वो एक ऑलराउंडर।
अजमतुल्ला उमरजाई जैसा खिलाड़ी आपको मिल जाता है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हार्दिक पांड्या का। और दूसरा, क्योंकि आपने अल्जारी जोसेफ को छोड़ा है, तो अगर आप वो बॉलिंग यूनिट पे नजर डालेंगे तो कोई आउट एंड आउट क्विक बॉलर नहीं है। एक आपके पास मोहम्मद शामी नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको जोशुआ लिटल से काम चलाना पड़ेगा। मोहित शर्मा आपके वो गेंदबाज है, क्या उतना ही जबरदस्त गेंदबाजी इस साल भी करेंगे, ये एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि एक एजिंग वॉरियर है जो बहुत सालों से अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर, क्वालिटी फास्ट बॉलर चाहिए, और आपके पास स्पर्स भी मौजूद है। तो दो चीजों के पीछे आप भागिए। आपके पास बैकअप स्पिनर जबरदस्त मौजूद है नूर अहमद के रूप में। तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड है, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर और एक प्रॉपर ऑलराउंडर। राइट, गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान जो है वो खोया हार्दिक पांड्या को, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अपने 2 बार टाइटल विनिंग कप्तान को वापस लेके आए हैं बतौर मेंटोर। और आते ही उन्होंने क्या किया, जो सारे मेन बॉलर्स थे उनको हटा दिया है, दरकिनार किया है। लेकिन ये जो आप पोटेंशियल लाइनअप देख रहे हैं, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, एंड फिर आते हैं हम सुनील नारायण पे। बाय द वे, रहमुल्ला गुरबाज जो बैकअप है वो विकेट कीपर हैं, उन्होंने पिछले सीजन विकेट कीपिंग की थी। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल ही दिख रहे हैं, ना भारतीय ना फॉरेन स्लॉट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। स्पिनर्स के मामले में कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि 3 स्पिनर्स उन्होंने लगातार पिछले सीजन खेले हैं, और वो तीनों स्पिनर्स उनके लाइनअप में सुरेश शर्मा, सुनील नारायण एंड विद द आईपीएल उनको थोड़ा सा उनका रिदम उनको मिल गया था। तो बैटर्स की ज़रूरत है और फास्ट बॉलर्स की, तो ये काम उनको करना होगा। बैटर्स की जरूरत है, हाँ, क्योंकि देखिए अगर वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन डाउन द ऑर्डर खेले, और अगर वो ओपन करते तो शायद मिडिल ऑर्डर में आपको कुछ देखना पड़ेगा। नीतीश राणा का फॉर्म ठीक ठाक रहा है, तो कहीं ना कहीं बैकअप चाहिए। आंद्रे रसल जो बैटिंग फोर्स पहले हुआ करते थे उतने है नहीं, तो बैकअप मुझे लगता है कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ डेंजरस बल्लेबाज कोई हो या डिपेंडेबल बल्लेबाज, और पेस बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शन ढूंढने होंगे। एक अच्छी बात यह है कि हम सब ने गौतम गंभीर के साथ वर्ल्ड कप के दौरान बहुत वक्त बिताया है, और किन किन खिलाड़ियों की तरफ उन्होंने अपना प्यार जताया वो भी हमें याद है। जेरल्ड कूटजी जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, इरफान कोलकाता की वो पिच, क्या लग रहा है आपको, क्या गौतम बहुत ज्यादा पैसा भी लुटाने वाले हैं इस बार कूटजी पे? देखिए, वो भी हो सकता है, और दूसरा मेरी उनसे अभी थोड़ी दिन पहले ही बात हुई थी किसी फास्ट बॉलर के पर्टिकुलर नाम पे। वो बात मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो बिटवीन जो ब्रदर होती ना, बिटवीन टू ब्रदर्स के बीच में बातें होती है। यस, लेकिन वो फास्ट बॉलर के पीछे जाएंगे, इंडियन फास्ट बॉलर के पीछे भी जाएंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा नाम नजर आए जिसमें आपको लगे कि यार ये बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप स्लॉट पे नजर डालेंगे, जो पिछले 3 नाम जो मौजूद है वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है कि ऐसे इंडियन फास्ट बॉलर की जो इंडियन पिचेस पे अच्छी गेंदबाजी करे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है केकेआर के लिए, खेलने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि हमने देखा वर्ल्ड कप में थोड़ी स्लो पिच नजर आई थी, और यहाँ पे आप गौतम गंभीर भी नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हम 2012-14 जहां पे गौतम गंभीर स्लो पिच पे, वो टर्निंग पिच पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, क्या उस तरीके से आपको वो खेलते हुए नजर आएगी केकेआर? क्योंकि आपके पास श्रेयस शर्मा है और वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये 3 अच्छे स्पिनर्स है जो थोड़ा सा मिस्ट्री लेके आते हैं, तो वो स्लो पिचेस पे बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइडियली इन स्लॉट्स में जिसमें जरूरत है अच्छे तेज गेंदबाज ओवरसीज अगर आपको मिल जाते हैं वो आइडियल है, लेकिन अगर नहीं मिलते और स्लो पिचेस पे खेल रही है केकेआर, अगर खेल रही है, तो फिर आपको इंडियन तेज गेंदबाजों से भी यहाँ पे काम चल सकता है। और अच्छा एक इंडियन स्पिनर को खेलने वाले इंडियन बैटर भी उनके पास अभी है, श्रेयस अय्यर, तो ऑल द मोर रीजन फॉर गंभीर के टर्निंग पिचेस बनाए। और देखिए, गौतम गंभीर एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो जब तक उनकी दिल की मुराद पूरी नहीं होती गौतम खुश नहीं होते। लेकिन अब चलते हैं गौतम जिस शहर से हैं उस टीम की तरफ, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत शायद हमें वापस दिखे आईपीएल में, ऐसा बताया था सौरव गांगुली ने, लेकिन 2 स्पॉट्स आपके पास अभी भी खाली हैं। स्पिन अच्छी लग रही है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आपके पास पेसर्स हैं नौके, खलील और मुकेश, लेकिन उन 2 स्पॉट्स पे किनको लेके आ रहे हैं? फ्रंट लाइन बैट्समैन या ऑलराउंडर जो आपको ओवर्स भी दे सके? देखिए, फ्रंटलाइन बैटर्स तो है 1, 2, 3 सॉर्टेड है। मिचेल मार्श अगर ओपन करवाए वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता है पृथ्वी शॉ के फॉर्म को लेकर, ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर। अक्षर पटेल देखिए नंबर 6 या 7 के बल्लेबाज हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर उनको बैटर देखना होगा जो टीम को मजबूत बनाएगा। अगर उनको वो बैटर नहीं मिल जाता तो एक बहुत बड़ी कमजोरी हमेशा रहेगी इस टीम में, क्योंकि बिल्कुल आपके सामने बहुत क्लियर है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और क्या उनको करना है। अब ऋषभ पंत
वो सीधा आईपीएल में आने वाले हैं। इरफान, तो अगर आप बैकअप ढूंढ रहे हैं तो क्या ट्रैविस हेड जैसे खिलाड़ी की यहाँ इस टीम में जगह बन सकती है? यस, दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी मिनी ऑस्ट्रेलिया लगेगी, लेकिन फिर भी क्या जगह बन रही है? कितने ओपनर लेके आएंगे? अभी तो ओपनर्स को निकाला है। और ये तो ओपनर की टीम थी दिल्ली कैपिटल्स। सुरेन, यहाँ पे तो ओपनर्स बनाए, मतलब एक के बाद एक भरे हुए थे, और स्पेशली ऐसे पिच पे जो स्लो लो पिच है। इसीलिए मैं बहुत सरप्राइज हूँ। रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी जो इस टीम का लीडर है, चैंपियन बैटर रहा है, चैंपियन कैप्टन रहा है, वो इतने सालों से बिना रिजल्ट दिए इस टीम के साथ जुड़ा हुआ है। और उसमें आप अगर कॉम्बिनेशन पे भी देखें तो वो कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रहा है। आपको फिनिशर की जरूरत है और आप ओपनर पे ओपनर भरे जा रहे थे। अब यहाँ पे भी आप 2 स्लॉट जो खाली नजर आ रहे हैं आपको, अक्षर पटेल पे आप जिम्मेदारी डालते, अच्छे बैटर्स हैं नो डाउट, लेकिन उनको सामने सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक तो फिनिशर की जरूरत है और साथ ही में अच्छी स्किल वाला बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर में आपको मिले, आइडियली बहुत अच्छा स्पिन खेल सके, वो है। आपके पास बहुत सारे विकल्प है। आप डेरेन मिचेल पे नजर डाल सकते हैं, वहां पे वो खिलाड़ी आपको मौजूद मिल सकते हैं ऑक्शन में। इसके अलावा अगर इंडियन प्लेयर आपको मिल जाए स्लो लो पिच के हिसाब से, तो सबसे बेहतर जो आपको कम मिलते हैं ऑक्शन में, तो उस पे भी नजर रहेगी। लेकिन ये टीम को ये साल ये परफॉर्मेंस अच्छा करना ही होगा, सिर्फ अपने लिए भी नहीं, लेकिन अपने लीडर रिकी पॉन्टिंग के लिए भी। 5 टीमों की बात कर चुके हैं, लेकिन जो 10 की 10 टीम्स हैं इस ऑक्शन में कितने पैसे के साथ उतर रही हैं, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उस टीम के पास जो ऑलरेडी एक खिताब जीत चुकी है, फाइनल तक पहुंच चुकी है, लेकिन अपने कप्तान को खोया है। हार्दिक पांड्या इज नाउ मुंबई इंडियंस प्लेयर वंस अगेन। लेकिन गुजरात टाइटंस के बाद सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर, सीएसके, ये वो टीम्स हैं जिनके पास 30 करोड़ से ज्यादा है। देन यू गॉट 3 टीम्स जिनके पास कुछ 28-29 करोड़ हैं, एंड देन यू ऑल्सो गॉट टीम्स लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स जिनके पास पहली कुछ 13 करोड़ है। ऑलराइट, अब आते हैं उस टीम के पास जिनके 11 के 11 नाम जो है वो प्लेइंग 11 में बिल्कुल सॉर्टेड लग रहे हैं, एंड वो है द चेन्नई सुपर किंग्स। कहां ढूंढने कमियां, कहां ढूंढने संजय सर? कुछ नहीं है, ऑल बेसिस कवर्ड, और ये इनकी महानता है चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल शुरू होने के पहले उनका असली काम वो ऑक्शन टेबल पे हो जाता है। तो प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, सिर्फ बैकअप में जो पैसा है वो खर्चा करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि और कुछ ना करे, वो जो है 31.4 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में डाल दे, 4.5% इंटरेस्ट। लेकिन इरफान, आपके जो कुछ खिलाड़ी हैं जैसे शिवम दुबे, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, एमएस धोनी, वो इतने समझदार सोचते रहते हैं, क्या वो बैकअप ढूंढ रहे होंगे? और ऑल्सो क्या जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ी की तरफ रुख करेंगे? शायद इस सीजन ना खेलें, लेकिन वन फॉर द फ्यूचर। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ ना स्टीवन फ्लेमिंग जो बहुत सालों से उनके साथ जुड़े हुए, जो ऑक्शन में बैठते हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत स्मार्ट टीम है और इसी वजह से बहुत कामयाब टीम भी है। साथ ही में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जब मैदान में मिलती है तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। अब क्या जरूरत है इस टीम में? फिक्स डिपॉजिट की बात की संजय भाई ने, मुझे लगता है मैं खर्चा करवाऊंगा। ये खर्चा करवाना, ये निकलवाइए पैसा वहां से। कहाँ पे कर सकते हैं? फास्ट बॉलर पे अगर आप नजर डालेंगे तो फास्ट बॉलिंग में आपको 1-2 खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जिसके सामने ना चोट की समस्या रहती है। चाहे वो पथिराना की बात करें या फिर मुकेश, हमें पिछले साल नजर नहीं आए थे इंजरी के चलते वो, या तो फिर दीपक चहर भी, इनके साथ चोट की समस्या रहती। तो आप क्या चाहते हैं? एक अच्छा फास्ट बॉलर आपको मिल जाए, आउट एंड आउट तेज फास्ट बॉलर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन हर्षल पटेल जैसा गेंदबाज, मुझे लगता है कि ऐसी पिच पे जिनका उनका वेरिएशन कमाल का काम आ सकता है, स्लो पिच पे चेन्नई पे, तो वो ब्रावो जैसा काम कर सकते हैं। तो बेंगलोर से एकदम पास में ही है, आप उन्हें छोटी सी राइड करके बुला लीजिए, आपके पास पैसा भी मौजूद है और वो बहुत साल आपके काम भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है धोनी के अंडर में और उनका परफॉर्मेंस खिल सकता है। एक चीज वो हो गई। दूसरा, देखिए, राइडू का रिप्लेसमेंट आपको लाना ही होगा, क्योंकि इस टीम पे अगर आप नजर डालेंगे तो वो बीच में ना वो ऐसा काम करते थे, कभी 4 नंबर आ गए, कभी 5 नंबर आ गए, कभी 6 नंबर आ गए, और उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा ऊपर रहती थी और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। ऐसा खिलाड़ी आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया। एक और बात डेरेल मिचेल पे नजर रहेगी या फिर एक और इंडियन बल्लेबाज। तीसरी बात, महेंद्र सिंह धोनी एकदम अपने करियर के ये सबसे ऊपर पड़ाव पे नहीं खेल रहे, ये उनके अपने पीक पे नहीं खेल रहे। जब आप अपने पीक पे नहीं खेलते, इसका मतलब आप नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक अच्छे फिनिशर पे भी आपकी नजर रहनी चाहिए, तो वो एक जरूरी होगा। और साथ ही में अजिंक्य रहाणे ने अच्छा प्रदर्शन किया था लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे, जहां पे वो पले बढ़े, वहां से स्टार्ट मिली, वो मोमेंटम को बरकरार लेके गए। लेकिन स्लो पिच पे हमेशा एक सवालिया निशान रहता है उनकी बल्लेबाजी की स्किल पे। तो क्या आप उनके लिए भी एक नंबर 3 पे बैकअप लेके आ सकते हैं? संजय भाई ने बहुत बढ़िया बात की थी कि क्या मोइन अली नंबर 3 पे आके
वो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर नीचे वो जगह खाली हो जाएगी। तो आपको एक नहीं 2 बल्लेबाजों पे नजर रखनी होगी जो आप लेके आ सकते हैं। अमेजिंग है। एक एक्सपर्ट कह रहा है कि खर्च करो, दूसरा कह रहा है कि फिक्स डिपॉजिट करके रखो। यही तो अच्छी बात है। वो मैं That's why मजाक you में love कह it. रहा था, लेकिन एक अंबटी रायडू टाइप रिप्लेसमेंट 2 एक्चुअली बल्लेबाज उनको चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो शिवम दुबे भी थोड़ा सा रिस्क लेके खेलते हैं, मोइन अली भी उसी तरह से खेलते हैं, न्यू अजिंक्य रहाणे भी उसी तरह से खेलते हैं। तो कॉनवे एट द टॉप है, ऋतुराज भी थोड़ा सा फ्लैशी है ना, अग्रेसिव। तो एक स्टेडी प्लेयर की जरूरत सीएसके को लगेगी। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स की बात हो गई, लेकिन अपने आसपास देखिए, आपके जो दोस्त होंगे उसमें जो पंजाबी हैं, उनके पास पैसा भी बहुत होता है और दिल खोल के खर्च करते हैं। लगभग 30 करोड़ आपके पास हैं। आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक स्लॉट जो खाली है, जहां पे शाहरुख खान का नाम हुआ करता था, लेकिन अब प्रीति के पास शाहरुख नहीं है। प्रीति के पास कौन आ रहा है? इरफान, आपकी पुरानी टीम है, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर संजय सर के पास आऊंगा। हाँ जी, देखिए इनकी ज़रूरत होगी, वो एक गेम फिनिश करने वाला बल्लेबाज उनको ज़रूरत होगी। शाहरुख खान पे उन्होंने बड़ा दाम लगाया था, हो सकता है कि उन्हें कम प्राइस पे लेके आ जाए, इस उम्मीद में उन्हें ऑक्शन में डाला है, या तो फिर कोई और बल्लेबाज। लेकिन अगर आप बैकअप पे भी नज़र डालेंगे ना, तो सिकंदर रजा वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे अगर वो आ जाते ज़रूर। सुरेन, आपने ये बात की थी पिछले शो में कि फिर एक ओवरसीज गेंदबाज को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सैम करन जैसा खिलाड़ी, उस पर सवालिया निशान हो सकते हैं, या फिर जॉनी बेस्टो का फॉर्म नहीं है तो आप अथर्वा टाइडे जो पिछले साल खेले थे उनको आप खिला सकते हैं। पर वहाँ पे बीच वाले मेडल में ना आपको सिकंदर रजा और लियम लिविंगस्टन का दोनों की अगर सर्विसेज मिल जाती हैं तो आपको 2 बल्लेबाज के अलावा 4 ओवर डालने वाले ये दोनों गेंदबाज भी मिल सकते हैं, 2-2 ओवर करके। और सिकंदर रजा का फॉर्म कमाल का है। उसके अलावा ये पंजाबियों ने जो काम किया ना इस साल, मेरा दिल जीता है, स्टेबिलिटी दी है। ये अक्सर होता नहीं है, मैं वो 3 साल उस टीम में खेला हूँ। अब वो जो स्टेबिलिटी नजर आ रही है, इस वजह से लड़के बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पंजाब को अच्छा क्रिकेट खेलना है तो मेरा जो यार है ना गब्बर, उसको कप्तानी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। उसको कप्तानी जो पिछले साल की थी उससे बेहतर स्तर दिखाना होगा, अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर उसने वो काम कर दिया तो ये टीम बहुत दहाड़ने वाली है। पंजाबी शेर है भाई ना। एक ये जो हमने प्लेइंग 11 में नाम देखे हैं, संजय, हरप्रीत ब्रार, राहुल चहर, अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप एक ऐसे शैली का स्पिनर लेके आए जो काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो, बहुत ज़्यादा अनुभव हो, विकेट टेकिंग हो? क्योंकि वो धार नहीं दिखी थी इन 2 स्पिनर से पिछले सीजन। देखिए, फॉरेन प्लेयर अगर हो तो फिट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जॉनी बेस्टो को आप बाहर नहीं रख सकते। लियम लिविंगस्टन से गेंदबाजी आप करवाएं ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 4 ओवर डाल सकते हैं। तो एक फॉरेन प्लेयर लियम लिविंगस्टन से आप ज़्यादा उनसे वैल्यू निकाल सकते हैं। सैम करन तो खेलेंगे, कागिसो रबाडा, तो हाई क्वालिटी 4 फॉरेन प्लेयर है, तो बहुत मुश्किल है एक फॉरेन प्लेयर देखना। जी हाँ, लगता है कि स्पिन में थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर अगर हो, लेकिन राहुल चहर, हरप्रीत ब्रार, इससे काम चल जाएगा। लियम लिविंगस्टन जो ऑफ स्पिन डालते हैं लेफ्ट हैंड बैटर्स को और लेग स्पिन, तो मेरे हिसाब से 11 बिल्कुल उनका सेट है, सिर्फ थोड़ा रीइंफोर्समेंट बैकअप प्लेयर्स। राइट, ओके, ये बात हुई पंजाब किंग्स की। अब चलते हैं रजवाड़ों की तरफ। द राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की टीम। एक स्लॉट जो है वो खाली लग रहा है, लेकिन एक नजर इस पर भी डालिए कि जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर और ट्रेंट बोल्ट, उस प्लेइंग 11 में 3 फॉरेनर्स हैं। तो अगर आप खिलाना चाहते हैं तो एक स्लॉट पर एक फॉरेनर भी हो सकता है। क्या कर रहे हैं आप दोनों? इरफान, देखिए बैकअप पे नजर डालिए, उसमें एक आपको नाम नजर आएगा, डेनोवन फरेरा। भाई साहब, ये साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी क्या लंबे लंबे शॉट खेलता है। मैं इसके साथ ना T10 क्रिकेट खेला था। फास्ट बॉलिंग को तो भाई ये तोड़ दे, ऐसे बल्लेबाजी करता है, और मैंने देखे नहीं है किसी यंग खिलाड़ी से इतने लंबे लंबे छक्के मारते हुए। तो आई थिंक अगर वो उनकी जगह बन जाती है और उनकी जगह सही बने, ऊपर बल्लेबाजी करे, या नंबर 3 भी हो सकता है, जिससे संजू सैमसन 4 पे आ जाए, रियान पराग 5 पे आ जाए, शिमरन हेटमायर 6 पे आ जाए, और तो वहाँ पे ना इनकी बैटिंग यूनिट एकदम सॉलिड नजर आती है। फिर धूर जिलेल भी आ जाए, जिन्होंने पिछले साल बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। एक ही चीज़ की मुझे इस टीम में कमी नजर आती है, उसके अलावा मुझे लगता है ये टीम को कहे ना कि भाई कल मैच खेल लो IPL का पहला, ये टीम रेडी है भाई, ये एकदम रेडी टीम नजर आती है, क्योंकि उनके पास जो स्पिन यूनिट है चहल और अश्विन के रूप में वो कमाल का है। आवेश खान के आने से अब वो फास्ट बॉलिंग भी मुझे लगता है कंपैरेटिवली पुख्ता हो गई है। ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और साथ ही में बाहर संदीप शर्मा जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैठ सकता है। तो ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर नहीं होने की वजह से पिछले साल अश्विन को बल्लेबाजी में ऊपर भेज रहे थे, तो आइडियली अगर आपको एक ऑलराउंडर मिल जाता है तो फिर ये टीम भाई पिंक ऑफ हेल्थ एकदम नजर आती है। पिंक से मैं कलर नहीं बोल सकता हूं बिकॉज मेरे को वो ग्रीन और ब्लू के बीच में लगता है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि जस्टिन लैंगर की ये टीम, देयर इज नो गौतम गंभीर, रिमेंबर
लेकिन ये जो पोटेंशियल प्लेइंग 11 है यहाँ पे सारे खाने जो हैं वो फुल हैं। लेकिन संजय, क्या अभी भी कुछ कमियां हैं जो दूर करना चाहेगी लखनऊ की टीम? क्योंकि देखिए ना, बैकअप में आपके पास काइल मेयर्स, प्रेरक मनकड़, आयुष बदोनी, ये सारे वो नाम हैं जो खेले थे प्लेइंग 11 में पिछले सीजन। मुश्किल लग रहा है कि इस सीजन काइल मेयर्स को ज़्यादा मौके मिलेंगे क्योंकि क्विंटन डिकॉक खेलेंगे ज़रूर, निकोलस पुरान तो एकदम सर्टन है, और नवीन उल हक मेरे हिसाब से बहुत ही इंडियन पिचेस के ऊपर बहुत ही तगड़े बॉलर है, और मार्क वुड द एक्स फैक्टर पेस के साथ हो। और बैकअप भी अगर देखें तो शायद ओवरसीज एक मार्क वुड के लिए बैकअप आप ढूंढना चाहेंगे क्योंकि फिटनेस को लेकर हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। एक ही चीज़ मैं कहूँगा, इसमें ज़्यादा प्लेइंग 11 में कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्लेइंग 11 की स्ट्रैटेजी अगर बदले, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल आए हैं। हाँ। और देवदत्त पडिक्कल ने नाम किया था जब वो आरसीबी के लिए ओपन कर रहे थे, तो उनको वापस वहाँ पर आप भेज दीजिए। 2 लेफ्ट हैंडर्स के साथ ओपन कीजिए। केएल राहुल डाउन द ऑर्डर जो 50 ओवर्स में करते हैं भारत के लिए, T20 में भी वो कर चुके हैं डाउन द ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर वो करते हैं तो इनका फ्यूचर ही बदल जाएगा। राइट, और अब हम बढ़ते हैं द मेन इन ऑरेंज। इरफान की भी पसंदीदा टीम सनराइजर्स हैदराबाद, फिर से कोच बदला है। इस बार डैनियल वेटोरी जो हैं वो कोच हैं, लेकिन ये जो पोटेंशियल प्लेइंग 11 देख रहे हैं इरफान, टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है। मयंक अग्रवाल जो हैं वो ओपनिंग स्लॉट पे हैं, लेकिन कहाँ है गैप्स? कौन से गैप्स आप फिल करना चाहेंगे इस प्लेइंग 11 को देख के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले पॉजिटिव पे चला जाता हूँ। मार्को यानसन ने जो अपना कद बड़ा किया है बैटिंग में, तो आई थिंक उसकी वजह से सनराइज हैदराबाद बैटिंग में ना बहुत ज्यादा बढ़िया फील करेगी, क्योंकि उनके पास एनरी क्लासन है जो फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। उनके पास ग्लेन फिलिप जैसा खिलाड़ी है, राहुल त्रिपाठी अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं। 2 चीज़ें मैं नज़र डालता हूँ जिसपे मुझे लगता है सनराइज हैदराबाद को ज़रूरत है। एक तो ओपनर्स में आपके पास बैकअप ओपनर अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले साल समस्या रही थी ओपनिंग की। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लेके आते हैं, मयंक अग्रवाल का इतना अच्छा साल रहा नहीं था, तो वहाँ पे अगर आप प्रॉपर ओपनर लेके आएंगे, चाहे वो बैकअप हो या फिर प्लेइंग 11 में, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरा, स्पिनर। देखिए, राशिद खान के ना होने से ना वो स्पिनर की उन्हें कमी खली जरूर है। कोई ऐसा स्पिनर चाहिए जो रेगुलर विकेट निकाल सके मुश्किल वक्त में। तो ये 2 चीजें लेके आई, एक अच्छा स्पिनर विकेट टेकर और एक बैकअप ओपनर। मुझे लगता है रचिन रविंद्र की तरफ जा सकते हैं। संजय भाई, आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि सही कहा, मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा के लिए बैकअप होना चाहिए। राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छा खेले, लेकिन पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं फिर रचिन रविंद्र जो इन फॉर्म है आजकल, उनका नाम भी चल रहा है। फिर एक बहुत यूनिक टीम बन जाती है सनराइजर्स हैदराबाद, जहाँ पर उनके प्योर बल्लेबाज, ऑलमोस्ट प्योर बल्लेबाज थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर रहे थे। तो एक्चुअली प्योर बॉलिंग के हिसाब से वो कम 4 बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करते हैं, फिर आपको रचिन रविंद्र भी मिलेंगे, फिर मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, तो ये सब आपके पास उपाय। लेकिन इनका प्रॉब्लम ऑक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, इनका लीडरशिप का प्रॉब्लम है कि इस टीम के साथ, इस टैलेंट से मैचेस कैसे हम जीतें। तो मार्करम पिछले साल जो कप्तान थे, इतने मुझे नहीं लगा कि इम्प्रेसिव थे, तो वहाँ पर एक समस्या है। राइट, और बहुत सही पॉइंट, बहुत सुरेंद्र, संजय भाई ने बहुत सही पॉइंट बोला है, क्योंकि पिछले साल नजर डाले ना तो केन विलियमसन को मिस किया था एज ए लीडर। केन विलियमसन इस टीम के बहुत अच्छे लीडर थे, सब लड़कों को बहुत अच्छे से चलाते थे। अब यहाँ पे जब कप्तानी की भी जब बात आई ना, तो पिछले साल ये सुनने में आया कि 6-7 इनके पास सिलेक्टर थे जो टीम बनाते थे, उसमें सबसे आखिर में अगर नाम आता था तो कैप्टन का नाम आता था। अब जब ऐसा होगा, अगर कप्तान को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं देंगे, तो वो जो निचोड़ने की बात की कि पूरा मसाला आप निचोड़ लो और बढ़िया प्रदर्शन करवाओ अपनी टीम से, तो नहीं होगा। कप्तान को सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन लेगा। और कप्तान ने भी पिछले साल एक गलती की थी, आपको अगर याद होगा, निकोलस पुरान आए थे, 16वां ओवर था जहां पे अभिषेक शर्मा ने लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी की थी और वहां पे छक्के मार दिए थे और मैच खत्म कर दिया था। तो ये दोनों तरफ था, एक तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना कप्तान पे, और दूसरा कप्तान की थोड़ी बहुत गलती करना। मुझे लगता है इस साल कप्तान पे पूरी जिम्मेदारी डाल दो, मैदान में जब वो जाए डिसीजन ले, और उसके बाद देखिए फिर रिजल्ट में क्या बदलाव आता है। कप्तान कौन होगा ये अनाउंसमेंट तो जल्दी नहीं होने वाली है, लेकिन 10 टीमें हो चुकी हैं। क्लास इज ओवर। संजय मांजरेकर का फोन जो है वो वापस जेब में जा चुका है। बट रिमेंबर, दुबई के एक होटल रूम में बहुत सारा पैसा, ये सारी टीमें अपने अपने पर्स के साथ, कितने करोड़पति निकलने वाले हैं एंड कितने गैप्स इन सारी टीमों के होंगे फुल, ये सब कुछ आपको पता लगेगा स्टार स्पोर्ट्स पे ऑन ऑक्शन डे। संजय मांजरेकर एंड इरफान पठान हमारे साथ गेम प्लान पर जुड़ने के लिए शुक्रिया।
आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक बाय बाय।